प्रकृति को बचाने के लिए पंचायती जमीन में अगर हम 4-5 किलो में पेड़ पौधों का विकास करें और उनका वन संरक्षण करें, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? बढ़िया बात करे भाई तू। और उसके साथ साथ प्रकृति चाला है जी, और उसके साथ साथ फिर पक्षियों को बसेरा भी मिलेगा और पशुओं को भी बसेरा मिलेगा, जो जंगली पशु होते हैं जैसे कि गीदड़, भेड़िया और नीलगाय की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, उनको भी प्राकृतिक रहन सहन और शेल्टर मिल पाएगा रहने के लिए। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ भाई, पेड़ पौधे होंगे, जंगल होगा तो पशु पक्षी भी आराम करेंगे। जैसे मोर और कौओं की प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पे हैं। लोग तो हमारा काम कर सके है। जी, हम उनके बचाव संरक्षण कार्य कर सकते हैं और बचाव संरक्षण कार्य तो कर सके उनके बचाने के लिए। जी, और जिस तरह से मंदबुद्धि, मानसिक विकृत और विकलांग विकृत बच्चे पैदा होते हैं, उनके विकास और उनके आगे जीवन के अनुरूप के लिए आप क्या कार्य करना चाहते हैं? भाई उसके लिए तो ये है कि सरकार ने बथेरी स्कीमें काट रखी है जी, जो आदमी विकलांग पैदा हो गया, हाँ जी, तो उसका तो ये भाई सरकार जैसे उसके लिए नौकरियां में भी, उनमें भी हर चीज में वो देती है। जी, और हरियाणवी संस्कृति के उत्थान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्य को सुझाव दे पाएंगे? हरियाणवी संस्कृति के तो बतेरे खुल रहे हैं यार। जी, हरियाणवी संस्कृति तो लोग होती है नहीं। जी, जिस तरह से दूसरी संस्कृति का प्रवेश हो रहा है हरियाणा में, तो उससे क्या हरियाणवी संस्कृति को कुछ अपने खतरे की भाव महसूस होते हैं? दूसरी संस्कृति आने में तो हरियाणवी संस्कृति कम तो होएगी जी, क्योंकि आगे जो नई जनरेशन है वो हरियाणवी संस्कृति की तरफ कम है और दूसरी की तरफ ज्यादा है। जी, तो जिस तरह से हमारी संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति मानी जाती है और हमारी हिंदी भाषा भी वैज्ञानिक और बिल्कुल साइंटिफिक है, हर एक भाव का एक अलग से शब्द होता है जो कि इंग्लिश में भी नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई हिंदी भाषा एक संस्कृत से निकली हुई भाषा जी, और हिंदी ही हमारे देश में मतलब राष्ट्रीय भाषा है हमारी। जी, हाँ, तो आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है, संस्कृत का जिक्र उठाया है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में। और संस्कृत भाषा में सिर्फ वेद, उपनिषद